इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, जहां हमारी पुरानी पौराणिक कथाएं और आज की मॉडर्न जियोलॉजी यानी पृथ्वी विज्ञान आपस में टकराते हैं। अक्सर हम कहानियों और साइंस को अलग अलग रखकर देखते हैं, है ना? लेकिन जब प्राचीन ग्रंथ और हमारे ग्रह का विज्ञान एकदम एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएं, तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में हैरान कर देने वाली होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? मतलब जिन 51 जगहों पर देवी सती के अंग गिरे थे, आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो बिल्कुल वही जगहें हैं जहां पृथ्वी की सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। क्या ये सिर्फ एक तुक्का है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भौगोलिक रहस्य छिपा है? हमारी पूरी चर्चा का फोकस इसी बात पर रहेगा। भाग 1, सती का रहस्य। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 51। हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ये वो सटीक संख्या है जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। अब देखिए, 51 यहाँ सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशाल ग्रिड का आधार है। एक ऐसा फिक्स्ड नंबर जो इस पूरी प्राचीन पहेली की एक मजबूत नींव तैयार करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 51 जगह किसी एक शहर या एक छोटे से इलाके में नहीं है। ये दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई हैं, जो एक विशाल भौगोलिक पहेली जैसी लगती है। जरा सोचिए, इतने बड़े भूभाग पर अलग अलग 51 पॉइंट्स का इस तरह स्थापित होना, क्या ये सब ऐसे ही हो गया था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी विज्ञान या समझ काम कर रही थी? भाग 2, रहस्यमयी शक्ति ग्रिड। अगर इस पूरे नेटवर्क को एक मैप पर देखा जाए तो ये उन पवित्र स्थलों का एक नक्शा बनाता है जिन्हें सदियों से उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूजा जाता रहा है। प्राचीन काल में इसे ही शक्ति ग्रिड का नाम दिया गया। मतलब उन लोगों के लिए ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, बल्कि आपस में जुड़ा हुआ एक पूरा एनर्जी नेटवर्क था। अब यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है और हमारा ध्यान आध्यात्म से सीधे मॉडर्न साइंस की तरफ जाता है, जिसे हमारे पूर्वज आध्यात्मिक ऊर्जा कहते थे। विज्ञान की भाषा में उसे एनर्जी वोर्टेक्स या चुंबकीय ऊर्जा का भंवर कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी के वो खास बिंदु हैं जहां मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में केंद्रित होती है। तो एक तरह से जो पहले सिर्फ आस्था की भाषा लग रही थी, वो यहाँ पूरी तरह से विज्ञान की भाषा में बदल जाती है। भाग 3, पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्जा भंवर। जब इन प्राचीन कथाओं को आज के भूविज्ञानिक नजरिए से देखा जाता है, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली समानता सामने आती है। एक तरफ हमारे पास पौराणिक कथा है जो बताती है कि फलां जगह पर सती का अंग गिरा था, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर वैज्ञानिक डेटा दिखाता है कि वहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा असामान्य रूप से ज्यादा है। ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये एक ही सच को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। आज की साइंटिफिक रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सारे प्रमुख स्थान सीधे तौर पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये जो ऊर्जा है ना, ये किसी बाहरी दुनिया से नहीं आ रही है, बल्कि खुद हमारी पृथ्वी की गहराइयों से, उसकी अपनी जियोलॉजिकल संरचनाओं से पैदा हो रही है। तो अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ये शक्ति ग्रिड असल में पृथ्वी की अपनी एनर्जी लाइंस का ही एक बहुत पुराना ब्लूप्रिंट हो सकता है। भाग 4, कामाख्या और ज्वालाजी। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए दो बहुत ही प्रमुख शक्तिपीठों का उदाहरण लेते हैं, कामाख्या और ज्वालाजी। अब कामाख्या के बारे में मान्यता है कि यहाँ सती का गर्भ गिरा था, और विज्ञान भी मानता है कि ये जगह उच्च ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरी तरफ ज्वालाजी है, जहाँ कहा जाता है कि देवी की जीभ गिरी थी। वहाँ जो हमेशा जलने वाली ज्वालाएं हैं, विज्ञान उन्हें पृथ्वी के नीचे मौजूद नेचुरल गैस और चुंबकीय विसंगतियों से जोड़कर देखता है। मतलब पौराणिक कथाओं के जो सबसे शक्तिशाली स्थान हैं, मॉडर्न साइंस की नज़रों में भी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले पॉइंट साबित होते हैं। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। देवी सती का वो प्राचीन नक्शा और मॉडर्न साइंस के एनर्जी वॉर्टेक्स दोनों बिल्कुल एक ही जगह मौजूद हैं। वो 51 स्थान, उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनका सीधा कनेक्शन, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। और वो बात यह है कि इन जगहों को यूं ही किसी रैंडम तरीके से नहीं चुना गया था। ये पूरा संरेखण, ये अलाइनमेंट हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले ही प्राचीन सभ्यताओं को पृथ्वी की इस ज्योग्राफिक एनर्जी की इतनी एडवांस समझ थी?
क्या ये हो सकता है कि उन्होंने कहानियों और मिथकों का सहारा लेकर उस वैज्ञानिक ज्ञान को बचाए रखा, जिसे आज की मॉडर्न साइंस इतनी सदियों बाद डिस्कवर कर रही है? इस शक्ति ग्रिड का ये पूरा रहस्य वाकई यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्राचीन काल के लोगों के पास असल में कितनी गहरी समझ और कितना एडवांस ज्ञान था।